आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप कैप्स और यूजिंग वर्ड आर्ट एंड टेम्पलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ड आर्ट क्या है। तो वर्ड आर्ट भी ग्राफिक्स सेक्शन का ही एक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप वर्ड आर्ट में जो वर्ड पे आप जो पेजेस यानी फ्रंट पेजेस बनाना चाहते हैं उसमें ये एक मददगार साबित होता है। कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक्स का हिस्सा रहेगा ये। जैसे मान लीजिए कि वर्ड का यूज़ हम करते हैं फ्रंट पेजेस वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो वर्ड आर्ट का यूज़ मैं आपको करके बता देता हूँ और इसकी खासियत बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड आर्ट का यूज़ करना बता देता हूँ। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ मिलेगा वर्ड आर्ट। तो यहाँ से मैं वर्ड आर्ट चूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कोई भी वर्ड लिख ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये लिखने के बाद अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ या फिर मैं इसकी जो भी खासियत है, देखिए जैसे खासियत इसकी ये है कि इसको मूव आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी मूव हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो आप। शेप का साइज़ बढ़ाना चाहो शेप का साइज़ बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चाहो तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे। जैसे ये फॉरवर्ड मेन्यू मैंने आपको बताया था, देखिए। तो इसकी कुछ खासियत मैं आपको बताया था। जैसे अभी शेप का कलर हो रहा है या अगर फ़ॉन्ट पे कलर करना चाहो तो आप फ़ॉन्ट पे भी कलर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म। तो इससे आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको साइज़ और बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज़ और बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये उतना ही बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट होता है जिसके द्वारा आप है ना यूज़ करके आप कोई भी फ्रंट पेज तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम आर्टिकल्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते रहते हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करने वाला। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया डमी टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कैसे बड़ा करें, तो उसका तरीका कुछ ऐसा रहेगा, वो ड्रॉप कैप के द्वारा होगा। तो ड्रॉप कैप आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप मिल जाएगा। जैसे आप मैंने बताया था कि आर्टिकल या न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसका एक दूसरा टाइप भी है यहाँ पर, और हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप मॉडिफाई कैसे करोगे, सिंपल कि आप ये बता सकते हो कि कितनी लाइनें आपको चाहिए, जितना बड़ा ये टेक्स्ट हो, ठीक है। आप जितनी लाइनें चूज़ करोगे उतना बड़ा ये टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट होते क्या है पहले वो समझ लीजिए। टेम्पलेट एक ऐसे बने बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मॉडिफाई करके काम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे कार्य को सरल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो टेम्पलेट्स के कुछ टाइप होते हैं, तो टेम्पलेट्स के टाइप बता देता हूँ। तो टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग एक नया डॉक्यूमेंट जल्दी से बनाने के लिए कर सकते हैं। टेम्पलेट में अक्सर कस्टम फॉर्मेटिंग एवं डिज़ाइन शामिल होते हैं, इसलिए इससे एक नई परियोजना बनाने में समय की बहुत बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की होती है, सारा पेज वगैरह तैयार होता है, सिर्फ आपको अपने हिसाब से कंटेंट फिल करना होता है। डिज़ाइन की तरह टेम्पलेट भी एमएस वर्ड में उपलब्ध एक सुविधा है। टेम्पलेट किसी डॉक्यूमेंट का एक पहले से बना हुआ प्रारूप है जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट एवं तैयार करने के लिए आवश्यक नियम दिए होते हैं। तो टेम्पलेट के मैं टाइप बता देता हूँ। टेम्पलेट के दो टाइप होते हैं। बिल्ट इन टेम्पलेट यानी कि जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। बिल्ट इन टेम्पलेट्स वे टेम्पलेट होते हैं जो एमएस वर्ड 2013 में पहले से ही मौजूद रहते हैं। इसके आप सिलेक्ट करके इनका उपयोग करके कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल रिपोर्ट, फैक्स, मेमो, रिज्यूम, वेब पेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट विदाउट कस्टम फॉर्मेटिंग। और दूसरा टाइप होता है कस्टम टेम्पलेट्स जो कि यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं। वे टेम्पलेट्स होते हैं जिन्हें यूज़र द्वारा बनाया जाता है। यूज़र अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकता है और उन्हें एक DOTX फाइल के रूप में सेव कर सकता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में टेम्पलेट बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली आप जाएंगे यहाँ पर। अगर टेम्पलेट आपको खोलना है तो पहले आप जाएंगे न्यू में, यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद
ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से नहीं बनाना चाहते हो या फिर आप खुद से बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये फाइल जो बनाई है वो मान लीजिए एक टेम्पलेट है। अब उसको सेव कैसे करोगे, टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट सेव हो, तो यहाँ पर आप जाओगे सेव में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव। तो जब आप फाइल को सेव कर रहे हो तो इसको वर्ड डॉक्यूमेंट ना देते हुए आप यहाँ से इसको देखिए वर्ड टेम्पलेट, ठीक है। तो वर्ड टेम्पलेट दे देंगे तो ये देखिए कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में आपको पहुँचा देगा। कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में आप पहुँच जाओगे और इसको सेव कर दोगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये सेव कर दिया इसको यूजिंग वर्ड आर्ट के नाम से, ठीक है। अब ये सेव हो गया। तो अब मान लीजिए मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, एक्सप्लोरिंग करनी है, मॉडिफाई करना है, तो कैसे करूँगा, तो वो सिंपली क्या करूँगा, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे यूजिंग वर्ड टेम्पलेट के नाम से, तो सर्च कर लेते हैं। तो सर्चिंग ऑप्शन नेट के बगैर खुलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, चेंजेस करने के लिए जाते हैं यहाँ पर पर्सनल। देखिए पर्सनल में मेरा जो टेम्पलेट है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने वापस ऑन कर लिया। लेकिन अगर आपको इसमें चेंजेस करने जाना है तो चेंजेस करने के लिए आप कहाँ जाओगे, तो चेंजेस करने के लिए जाओगे यहाँ पर, इसमें चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मॉडिफाई टेम्पलेट में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें चेंजेस करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है न्यू में, उसके बाद फाइल टैब पे आप जाएंगे। फाइल टैब में आपको यहाँ मिलेगा रीसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओपन में रीसेंट डॉक्यूमेंट, रीसेंट डॉक्यूमेंट पे आप चूज़ कर लेंगे कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को चूज़ करेंगे। कंप्यूटर को चूज़ करने के बाद जाएंगे आप कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में। तो यहाँ पे आपको कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में अपना टॉप टेम्पलेट आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले ओपन कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए, देन उसके बाद उसको मॉडिफाई करके चेंज कर लीजिए, सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेम्पलेट को टाइप बताए हैं, उसको मॉडिफाई करना बताया, अब थोड़ा सा यूज़ करना बताया था। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लेता हूँ जैसे कि लेटर, एजेंसीज लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिक का डेट, तो यहाँ पे डेट पिक कर लेता हूँ, कोई भी एक डेट पिक कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कंपनी का नाम, यहाँ पर मेरा एड्रेस, और यहाँ पे जिसको भेजना है ये कंपनी का नाम, और फिर यहाँ पे मैटर लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको हटाकर खुद का मैटर भी टाइप कर सकते हो, जैसे देखिए मैंने हटा दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर दूंगा मैं इसको अपने हिसाब से, तो ये मेरे लिए तैयार हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी डेट का कॉलम मिल रहा था, नाम का ऑप्शन मिल रहा था, ऑलरेडी हमें डिज़ाइन किया हुआ मिल रहा था। तो ये इसके फ़ायदे हैं टेम्पलेट के, जिसको आप यूज़ करके आप इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।